कि आज भी जो बीजेपी अपने वादे करते हैं वो जुमलेबाजी ही है। इसलिए कहूँ कि राजस्थान में चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि आप जो है राजस्थान में अगर 500 रुपये में सिलेंडर पा रहे हैं तो मेरी सरकार बनाइए, मैं 450 में आपको दूँगा। जिस पर हम लोगों ने बहुत इरिटेशन भी किया था, उसका विरोध भी किया था कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ आप राजस्थान के हैं कि पूरे देश के हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो पूरे देश में 450 रुपये किया जाए। लेकिन आज वहाँ की जनता उनको जिताकर सत्ता तो दे दी, लेकिन आज 900 रुपये में सिलेंडर खरीद रही है। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलों में चल रही है। इसीलिए मैं आज हम अपनी बात पूरा समय, क्योंकि हमारे बीच गायक कलाकार बैठे हैं और मैं इनको अपने विचार। एक सवाल भी हो जाए कि समाज को बदलने में और समाज को जगाने में संगीत का कितना बड़ा रोल है? देखिए, संगीत का माध्यम आज से आज़ादी के ज़माने से आया। उस समय भी क्षेत्रीय गानाओं के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे मसले होते थे जिसको लोग गीतों में पिरोकर जनता अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा दिया था। और ये एक उत्तेजना समझिए कि ये उत्तेजित करने का काम करते हैं अपने माध्यम से। बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय कलाकार आज देखेंगे हमारे जो महिला आज जिस तरह से नेहा जी जो है नेहा जी ने जिस तरह से जंग छेड़ी और मोदी जी ने उनके पे FIR करा, उनके पति को नौकरी तक से हटा दिया गया। ऐसा हिटलरशाही सरकार आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस लोकतंत्र में हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें सजा दिया जाए, हमारे घरों को तोड़ दिया जाए, हमारे लोगों को काउंटर कर दिया जाए। केजरीवाल जैसे चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में बंद कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि इमरजेंसी से भी बुरा हाल इस समय हमारे देश में है। इतने बड़े हिटलर शासन को आप नहीं देखे होंगे। इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे सभी कलाकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है ऐसी सरकार को खाड़ करने में सहयोग करें। राकेश यादव को आपकी पार्टी ने चेयरमैन बनाया है पूर्वांचल जोन का, कितनी मजबूती मिलेगी इनके? बिल्कुल मजबूती मिलेगी पूर्वांचल में, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है और हमारे भोजपुरी भी यहाँ पे है। दोनों से समायोजित इन लोगों का जो है विराग गायक होते हैं और भी गायक कलाकारों के माध्यम से जो हमारा क्षेत्र है। मुझे आशा है इस नौजवान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर इनको और भी इनके बहुत ऊपर तक ले जाने का काम भी करेगी, क्योंकि ये अपने कर्मों से ये साबित करेंगे कि गायक कलाकारी में भी एक गुण होता है। एक नेता अपनी बात कहता है लेकिन उस बातों को सच में दिल तक प्रयोग कर डालने का काम करता है, तो एक कवि करता है, एक कलाकार करता है। इसके लिए इनकी पूरी हम इनसे सहयोग की कामना करते हैं। क्या लगता है इस बार जो है 400 के पार जो भाजपा का नारा है, इसको लेकर क्या करेंगे? आपने जो कहा है, शायद दूसरे चुनाव के बाद वो 400 का नारा उनका बंद हो गया है, उनके चेहरे गिर गए हैं। ये पहले चरण में तो थोड़ा बहुत किए, दूसरे चरण में घबराहट में वो सीधे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम विश्व के एक बढ़ते हुए हम उद्योग जगत से लेकर हर जगह हम लोग अपनी दुनिया में एक स्थान बना रहे थे विश्व गुरु कहलाने के लिए, और हम पाकिस्तान से अपनी कामना के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए मोदी जी जिस स्तर तक जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये बहुत बड़े मतलब माइनॉरिटी को उन्होंने दिखलाया कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। वो अपनी माता और बाबूजी से पूछें कि उनके घर में 9 बच्चे कैसे पैदा हो गए। 6 भाई हैं उनके, 3 बहन हैं। मोदी जी के परिवार में वो 9 लोगों का परिवार है और वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कहते हुए माननीय मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसका निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है आपको कि मुद्दे से भटकाने के लिए मंगलसूत्र और मुसलमान जैसे बयान अब दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? आप नौजवान लोग हो, सोशल मीडिया में जो चेहरे हैं, कोई छिपा नहीं। 2014 से लेकर अब तक 2014 में आप ही बता दीजिए कि हमारे देश की मुद्रा की स्थिति क्या थी। 64 रुपये थी, आज 84 रुपये हो गया। अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम 53 रुपये था, 48 रुपये था, आज कहाँ खड़ा है। शिक्षा आपकी कहाँ थी और आज कहाँ चला गया है ना। सारी चीज़ें जो देश की हैं इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। 2014 में जो हमारे सरकार थी मनमोहन सिंह की, जिसका हमने उद्घाटन नहीं किया तो उसको उन्होंने फीता तो काटा,
लेकिन आज तक फिर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका अपने कर्मों द्वारा उसका फीता काटे हों। ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। ये जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाजी है। इलेक्शन आता है, तमाम वादे करेंगे, इलेक्शन के बाद आज 2 रुपया डीजल घटाया है ना, अगर ये जीतेंगे तो 10 रुपया बढ़ा देंगे चुनाव के बाद, फिर 4 साल आपको चूसेंगे। हमारे राहुल जी कहते हैं ना, जीएसटी के माध्यम से, तेल के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से आपको जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। आपको जागरूक कर रहे हो, जागिए। जितना पैसा उद्योगपतियों का माफ किया गया है अडानी द्वारा, ये मोदी जी द्वारा, उन सारे पैसों के बराबर हमारी देश अगर सरकार बनती है तो हमारी सरकार, राहुल गांधी जी ने वादा किया है, ये पैसे मध्यम परिवार और गरीबों का इस पैसे को छूट का लाभ दिया जाएगा। मैं उद्योगपतियों को कम, तो पैसे का लाभ पूरा किसानों को मिलेगा। और आपकी जो आपने शिक्षा में लोन ले रखा है, वो लोन की भी माफ की बात की गई है कानून में। आपके और नौकरी घोषणा में- पत्र को लेकर भाजपा जो है हमलावर है, कह रही कि घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को फायदा पहुंचाने के लिए और तुष्टीकरण की नीति जो है कांग्रेस अपना रही है। अब तो खुला हुआ किताब है हमारा। हाँ, अच्छी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो तो सारेआम है। हमारा मैनिफेस्टो युवाओं के न्याय के लिए है। हमारा मैनिफेस्टो नारी के न्याय के लिए है, किसानों के न्याय के लिए है, हमारे विद्यार्थियों के लिए है जो एग्ज़ाम देते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये हमारा वो है मैनिफेस्टो है। हमने कहीं भी जो है किसी भी धर्म जात की बात नहीं की है। हम एक हिंदुस्तान के हर नागरिक की बात की है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो नीचे से नीचे जमीन के अंदर नीचे तक का नागरिक हो या हमारा उद्योगपति हो, हम सबकी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जो हम बात कर देखते हैं। ये मोदी जी का तुष्टिकरण है, जो इनका सोशल मीडिया है, काट छांट कर जो बीच में दिखलाते हैं। मनमोहन जी का जो